जी तो दोस्तों, अब हर तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब चारों तरफ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि आईसीसी पे मुकम्मल तौर पे इंडिया क्रिकेट बोर्ड कब्ज़ा करने जा रहा है और उनका कई हद तक कब्ज़ा हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे बैठ के मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि आईसीसी का फेवरेट बेटा है इंडिया और आईसीसी बहुत ज़्यादा बैक करता है इंडिया को। लास्ट आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप उठा के देख सकते हैं, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उठा के देख सकते हैं, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी आप उठा के देख सकते हैं। लेकिन अब भी लोगों को समझ आया, लेकिन कोई नहीं, लेकिन आखिरकार समझ तो आ गया। मतलब की बात ये है, असल मुद्दा था कि समझ आना। यहाँ तक कि हर तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले नासिर हुसैन ने कहा, माइकल अथर्टन ने कहा और अब वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बॉलर, जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बॉलर एंडी रॉबर्ट्स कहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, टू मी, के मेरे लिए द आईसीसी स्टैंड्स फॉर द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। मैं कहता था ना इंडिया क्रिकेट कौंसल, ये एंडी रॉबर्ट्स, अगर आप इनको नहीं जानते ना तो भाई साहब इसका जाके स्टैट्स देखिएगा, वर्ल्ड क्रिकेट में इनका कितना बड़ा कद है वो जाके देखिएगा। मजीद कहते हैं कि इंडिया डिक्टेट्स एवरीथिंग इफ टुमारो इंडिया सेज, अगर तो कल इंडिया कहते हैं लिसन देयर शुड बी नो नो बॉल्स एंड वाइड्स, टेक माई वर्ड, वो कहते हैं कि कल अगर इंडिया कहता है कि नो बॉल नहीं है, वाइट बॉल नहीं होगी, टेक माई वर्ड, मेरे अल्फाज लिख लें, द आईसीसी विल फाइंड अ वे टू स्पेसिफाई इंडिया, कि इंडिया को राज़ी करने के लिए आईसीसी कोई एक हल निकालेगी, कोई सिचुएशन निकालेगी। क्योंकि अब ये सिचुएशन बन चुकी है, अब इतना ज़्यादा होल्ड हो चुका है इंडिया का आईसीसी पे, जहाँ पे मर्जी हो इंडिया अपनी मनमानी करता है। यार, एक दुबई जैसी पिच जहां पे इंडिया के पास उनका बैकबोन जसप्रीत बुमराह नहीं था, वहां पे उन्होंने बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनवाया क्योंकि उनके पास बुमराह नहीं है। ये किसने किया? ये आईसीसी ने करके दिया। किसके कहने पे किया? हर किसी को पता है, सबको पता है। इंडिया यार 5-5 स्पिनर के साथ जा रहा है। मोहम्मद शामी को जो फाइनल में कुट पड़ी, उसके अलावा हार्दिक पांड्या से उन्होंने कम से कम 3 ओवर 4 ओवर मेरे ख्याल में करवाए। उसके अलावा उनके फास्ट बॉलरों को 10 ओवरों में 100 प्लस की स्कोर लगा है और तकरीबन 10 की इकानवी से प्लस स्कोर उनको पड़ा है। भाई साहब, उधर उनके स्पिनर काम आए। इंडिया को बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है इंडिया क्रिकेट कौंसल। मैं तो अब इन्हें इंडिया क्रिकेट कौंसल कहूँगा, आईसीसी को। मैं यहाँ पे आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल नहीं कहूँगा, क्योंकि अब इंडिया का खुद का चेयरमैन है जय शाह। जय शाह साहब ऐसे खुशी मना रहे हैं, ऐसा वो आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे वो इंडिया के खुद, जिस तरह पहले वो चेयरमैन थे उसी तरह अभी भी चेयरमैन है। भाई साहब, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल का चेयरमैन है, लेकिन बहरहाल इंडिया क्रिकेट कौंसल इस टाइम तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, जो जो टीमें हैं उन पे हुक्मरानी कर रही है। क्यों ना करे? यहाँ पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लाजमी करूँगा, क्यों ना करे इंडिया हुक्मरानी आईसीसी पे? क्योंकि एक बेटा ज़्यादा कमा के दे रहा है, उसकी स्पॉन्सरशिप किधर से आ रही है? इंडिया से आ रही है। व्यूअरशिप किधर से आ रही है? इंडिया से आ रही है। ब्रॉडकास्टिंग किधर से आ रही है? इंडिया से आ रही है। तो लाजमी बात है आईसीसी बैक करेगा। लेकिन अगर ऑन द मेरिट देखा जाए, अगर मेरिट पे बात की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर एक टीम को बहुत ज़्यादा बैक करेंगे, उनको फेवर देंगे, वो आपके लिए फेवरेट होगा, तो बाकी तो चैंपियन ना बने, बाकी तो वैसे खेलने आ जाए। वही आप कर लें कि 3 टीमें आ जाएं, इंडिया हारा चाहे जीता, इंडिया चैंपियन है। अगर इंडिया हारा, जिस तरह हमारे गली मोहल्लों में एक गांव में टीमें बनाई जाती है, जो टूर्नामेंट होता है जिसमें कमेटी को बाय लगता है, कमेटी फाइनल में पहुंच जाती है, और अगर कमेटी सेमीफाइनल भी खेले, हार भी जाए, फिर भी वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, साथ वाले गाँव वाले कहते हैं ये कैसे हुआ भाईजान, हमारी कमेटी की टीम है, हो सकता है। ये वही मामला पेश आ रहा है भाईजान। इंडिया को ये आईसीसी बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है और बहुत ज़्यादा इनको बैक किया जा रहा है,
जिसकी वजह से बैक टू बैक इंडिया चैंपियन बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया फेवरेट टीम है और बहुत ज़्यादा उसमें अच्छे लोडे आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब उनका बैकबोन फास्ट बॉलर नहीं मौजूद था, लेकिन फिर भी कोई सोच नहीं रहा था कि ये इंडिया टीम इस तरह की बॉलिंग लाइनअप के साथ चैंपियन बनेगा। जब टीम स्क्वाड हुई, सॉरी जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ इंडिया टीम का, यही इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा। किस बात का? 5 स्पिनर लेके जा रहे हो, फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर नहीं है, 5 स्पिनर क्यों लेके जा रहे हो? भाईजान आगे से बात बन चुकी थी, मामला तय पा चुके थे कि हम आपको ड्राई पिच देंगे, ग्रास जो होगा उड़ेगा, घास पिच पे आपको नज़र नहीं आएगा, मुकम्मल तौर पे ड्राई पिच होगी, आपके स्पिनर कारगर साबित होगी, आपके स्पिनर अच्छा बॉल चाड़ेंगे मुखालिफ टीम को। बाकी इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं है, आपको इसका अजर मिल जाएगा, आपको इसका अजर इस चीज़ की शक्ल में मिलेगा। आईसीसी की जेब भरता जा रहा है इंडिया और इंडिया को बैक कर रहा है आईसीसी माजरत के साथ। अब इन चीज़ों से निकला जाए, इंडिया को जितना बैक करना था आपने कर लिया। 2013 के बाद ये टीम चैंपियन नहीं बन पा रही थी, लेकिन 2024 में ये चैंपियन बने। जिस तरह बैक किया गया, सेमीफाइनल में पहुंचा और वहाँ पे पहले डिसाइड था कि अगर इंडिया पहुंचा तो इंडिया का सेमीफाइनल इधर होगा, अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचा तो इधर होगा। वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड था, मुझे नाम भूला हुआ है, ठीक है। अगर कोई और टीम पहुंची तो कोई मुद्दा नहीं है। भाईजान इंडिया का सेमीफाइनल पहले ये बता दिया था कि इंडिया इधर सेमीफाइनल खेलेगा। 2025 का चैंपियन ट्रॉफी में आपको पता है अबू धाबी भी ग्राउंड है, शारजा भी ग्राउंड है, लेकिन एक ही ग्राउंड में तमाम मैचेस खिलाए गए। बाकी टीमें भी बोली, उनके जो क्रिकेटर हाजिर क्रिकेटर हैं वो भी बोले, मोहम्मद शामी खुद बोले। मोहम्मद शामी कहते हैं कि एक ही ग्राउंड में खेलने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है और हमें फ़ायदा मिल रहा है। ये मोहम्मद शामी ने बात की है, बाकी भी एक्स क्रिकेटर बोले हैं। बाकी इंडिया क्रिकेट काउंसिल बेस्ट विशेज़ आपके साथ।